अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज जो है हमारी कल ग्रैंड इफ्तार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सो आवर फर्स्ट स्टॉप इज़ गोइंग टू बी पिंडी समवेयर टू गेट एसीज़। अली को घर के लिए एक दो एसीज़ लेने थे, उमर का भी ख़राब हुआ था और लाउंज और हमारे जो उमर का ख़राब नहीं हुआ था। उमर का बाबा आदम के ज़माने का पुराना ड्राइंग रूम में पड़ा हुआ था, उसने कमरे में लगा दिया। तो ड्राइंग रूम में है नहीं एसी, तो हमें लगाना है नया एसी। या सो ड्राइंग रूम, लाउंज एंड उमर के कमरे के लिए वी नीड एसीज़। एंड मुझे जो है बेडशीट्स लेनी है एक दो, और फिर हमें कुछ कल दावत के लिए 2-3 बर्तन, सर्विंग डिशेस मुझे लेनी है, कुछ ग्रोसरी करनी है फॉर द स्टफ दैट आई एम कुकिंग। ऑल्टो में क्यों जा रहे हैं? मेरी गाड़ी में चलता है ना। अच्छा, तो बर्तन लेने हैं, कुछ ग्रोसरी करनी है। सो आप लोगों को भी साथ लेके चलते हैं फॉर एवरीथिंग। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग वेरी वेरी फॉरवर्ड। जो गर्मी हो रही है, आ हा यार ये जो लेदर सीट है टकोर पड़ा है ऐसा मेरे तशरीफ पे। लेदर सीट हंस क्या? अच्छा, एंड यार कौन इतना लेट के बैठता है गाड़ी में? और मैंने जो है आज भी अपना वन ऑफ माई लिबर्टी आउटफिट्स पहना है, उसके साथ मैंने अपने बाटे के सूट का ये दुपट्टा मैच किया है, तो बहुत अच्छा हो गया। अली क्या हो चिल यार, वो AGS है ना गाड़ी, थोड़ा झटका मारती है। तो खैर अभी यार फर्स्ट स्टॉप इज गोइंग टू बी फ्रेंड्स होम इन पिंडी। हेलो फ्रेंड्स, और चाय वहाँ पी से लो। जो है मेरा इरादा है कोल्ड आइस मेकर भी लेने का। ऐसे हम लोग जब से यहाँ आए हैं ना, पहली दफ़ा डैडी के साथ फ्रेंड्स आए थे, तब से आई वांटेड टू बाय एन आइस मेकर, और मुझे कोई लेने नहीं दे रहा था। लेकिन आज मैंने ठान लिया, आज मैंने ठान लिया, अगर मुझे मिल गया मैं ले लूँगी भाई। मेरी आइस्ड कॉफ़ी के लिए ना बड़े मसले होते हैं, बर्फ़ ही नहीं होती हमारे घर में। हमारे पास इतनी ज़्यादा बर्फ और भी निकली हुई पड़ी है। नहीं होती। हम लोग एसीज़ लेने आ गए हैं एंड स्टिल डिसाइडिंग डिसीजंस। ऐसे यहाँ पे इतनी अच्छी धूप आ रही है, मैंने बोला ज़रा मैं वीडियो में देखूँ मैं कितना चमक रही हूँ। अली तुम आओ ज़रा, तुम अपनी स्किन दिखाओ। ओ हो स्किन केयर इज़ वर्किंग गाइस, स्किन केयर इज़ वर्किंग। चलें जी गाइस, डन विद द एसी शॉपिंग। अब हम लोग जो है अलफता जाएंगे, G10 जाएंगे। मुझे चादर लेनी है, लेट्स सी जो भी पहले आया वो कि अली को पता होगा। अब हम लोग G10 आ गए, हमारा नेक्स्ट स्पॉट फॉर द बेडशीट्स। आई कांट क्वाइट रिमेंबर द दुकान बट आई एम लुकिंग फॉर इट। ये है जी बेडशीट शॉप, अल फैसल बेडशीट। इनकी ग्लास टावर में भी कराची में दुकान है। दे हैव वेरी नाइस बेडशीट्स। कहा गए हैं चादरों की, और मुझे ये पसंद आ रही है। एक यार, ये मुझे तो एक चीज़ का समझ नहीं आती, इन्होंने पहले थीम कमरे के लिए सेट किया था, तो पर्दे चेंज हो गए हमारे। अब वो होटल वाइब का प्रॉब्लम ये है कि इसमें तो वाइट शीट्स के अलावा नहीं और वो बक्कू जो आके मुंह रखता है सारा गंदा करता है। फिर माइंड चेंज कर दिया उन्होंने। फिर उन्होंने कलर ऐड करना स्टार्ट कर दिया। अब इन्होंने पर्दे का कलर चेंज कर दिया, उसकी वजह से हमें बस काफ़ी हम बस करो। तो अब हम इस कलर में जा सकते हैं, हाँ, इसमें नहीं जा सकते। हम ये वाला लेने चाह रहे थे, ये ज़रा अच्छा वाइब्रेंट है, बट ये लेना पड़ेगा। चलिए जो है ना ये मिंट है, जब हमना को एक मिंट चादर चाहिए थी तो वो हम ले रहे हैं। एक लेफ्ट पे नया घर बना है और राइट पे खाली घर। गली घर नंबर 22 ये ऑपोजिट वाले घर है। ठीक है। ये इज डन विद बेडशीट शॉपिंग। और मैंने जो है दूसरी जो शॉपिंग आप लोगों को जो चादर दिखाई थी वो नहीं लिया। एंडेड अप गेटिंग लाइक अ मस्टर्ड कलर्ड बेडशीट विद अ फ्लोरल। वो मैं आपको घर जाके बिछा के दिखाऊंगी, बहुत ही प्यारी है। ले लिया मैंने, मतलब जब बिछाऊंगी रात में तब कलेक्ट तो करनी है ना। हाँ, कलेक्ट करनी है। तो हमने खरीदी क्यों नहीं, अभी लेके क्यों नहीं? सीते हैं ना जानो, कपड़ा होता है ये लूज, वो पहले से बना के रख लें। पहले से बना के रखते, बट मैंने डिफरेंट मेजरमेंट्स पे बनाई है। किस मेजरमेंट्स पे? लाइक मैंने हमारे बेड की स्पेसिफिक मेजरमेंट हमारे। हाँ। अच्छा, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। हमना के लिए भी जो बेडशीट, हमना के लिए तो आपको दिखा दी थी, वो मिंट वाली ली थी, बिकॉज दैट्स द ओनली मिंट वन आई कुड सी एंड शी वांटेड अ मिंट वन। एंड अब अलफता जाने का हमारे पास टाइम नहीं बचा, बिकॉज इफ्तारी का ऑलमोस्ट टाइम हो गया है। एंड हस्बैंड थिंक्स दैट वी शुड गो होम, सो व्हाटएवर द हस्बैंड सेज। तो मैं कौन सा बोली थी इफ्तारी बाहर करते हैं। तो खैर अब हम लोग घर जाके हो ही जाती है इफ्तारी। घर जाके इफ्तार करके फिर हम लोग ग्रोसरी वगैरह के लिए निकलेंगे और फिर जिम जाएंगे। सो ये पकड़ो, ये भी
और ये ड्रिंक चलिए मतलब एक अच्छा चल ठीक है, थैंक यू जी। अच्छा गए हम लोग और ये जो है हमारे एसीज पहुंच चुके हैं घर। चलें जी, इफ्तारी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस स्प्रेड एवरी सिंगल डे। जितना शुक्र अदा करें कम है। अब आप लोगों को एक चीज़ दिखाते हैं। मैं जाऊँगी, अच्छा जाओ, अभी पेंडुओं की तरह एक्ट करो। चलो अंदर। गाइस एसी लग चुका है एक हमारे कमरे में। इतनी ठंडी ठंडी हवा की हमें आदत नहीं थी, हम तो एसी चला के पसीने में सो रहे थे रात में क्योंकि वेट सो नाइस। ये लगा ले। अच्छा इसका वाईफाई कैसे ऑन करें? पहले बताओ ना, ये लगाने? नहीं ये नहीं लगाना। नहीं नहीं हमारे तो घूम जाते हैं। नहीं ना, तो रात हाँ, में वैसे दीवार में घूमता है, हमारा सुराख कमरा लगा है ही कितना जो घूम जाएगा। गाइस मैंने ना नैप ले लिया था थोड़ा सा, मैं अभी उठी हूँ, इट्स ऑलमोस्ट 10 and I have no idea how I'm going to do grocery, pick up my bed sheets and go to the gym at the same time, but हो जाएगा सारा काम, तुम ड्रामेबाजी नहीं करो, खुद ही सोई थी। one thing at a time। फिलहाल घर की सिचुएशन कुछ ऐसी है, नीचे दिखा दो, उधर भी काम हो रहा है। ये सिचुएशन ये है और ये हमारे जो माशाल्लाह से महान साहब हैं, उन्होंने क्या किया है कि एसी की बिल्कुल हट के मिरर लगा दिया है, मतलब ऊपर नीचे अलाइन हो जाएगा ना, ये थोड़ा सा। तो तुम पहले ही अलाइन नहीं लगवा सकते थे? अब देखो कितना ऑफ लग रहा है ऊपर, इधर इधर नहीं उधर हो सकता था ना, ये तो उधर हो सकता है। एसी नहीं हो सकता था हो सकता था। क्यों? उसकी जगह ही वहां से आ रही थी, मुझे कुछ शौक है उसको अनअलाइन। मैंने उसको बोला, मैंने कहा स्टिकर उतार दो, तो रहने तो अच्छे लग रहे हैं यार। गुफरान गाइस हम लोग जो है ना अभी जा रहे हैं अल-फतह फॉर द ग्रोसरी शॉपिंग। और आप लोगों को बताता हूँ मजे की बात, मैंने जो है मुझे बता मैं पहले मैंने ना अली पूछता है कि जो गुड थिंग्स से केटरिंग कराई हुई है वो होम डिलीवरी नहीं होती ना, ऑब्वियसली इस तरह के आइटम्स आप ट्रस्ट भी नहीं कर सकते, तो आप खुद ही जाके हम लाएंगे। तो अली बोलते लाइक अ कॉर्न एंड आई जस्ट लुक्ड एट हिम, आई एम लाइक Why is that even a question? Of course तुम लाओगे। क्या करना है जब खाने घर की औरतें पका रही हैं, सेटअप घर की औरतें कर रही हैं। मैंने आपसे सिर्फ पूछा, जनरल क्वेश्चन था कि कौन लाएगा, कोई भी ला सकता है, तो मेरे सिर्फ ये सवाल था। मुझे मैडम कहती हैं कि मुझे एंजाइटी बहुत है किस चीज़ के इफ्तार की, मतलब आई एग्री कि हमने मतलब इतनी बड़ी दावत नहीं की, लेकिन मुझे थोड़ा लग रहा है कि हम थोड़े एक्स्ट्रा जा रहे हैं, मतलब हम इतने एक्स्ट्रा चल रहे हैं कि हम 3 नए एसी लेके आ चुके हैं। हम दावत के लिए नहीं लाए, हम एक आइस मेकर खरीद चुके हैं। आइस मेकर मुझे पहले से खरीद। गाइस एसी हम लोगों ने दावत के लिए खरीदा है ना, आइस मेकर हम लोगों ने दावत के लिए खरीदा है। मैं बता रही हूँ, हम लोग जब क्या लेने गए थे, हम लोग जब डैडी के साथ गए थे फ्रिज जब लेने गए थे, आप सब लोगों को याद होगा अली का चैनल था, तब मेरा चैनल भी नहीं था तब जब हम लोगों ने फ्रिज लिया था। तब हम लोग गए थे फ्रेंड्स और मैंने आइस मेकर देखा था और मैंने तब डैडी को बोला था कि डैडी मुझे चाहिए आइस मेकर, तो ही सेड कि यहाँ पे बहुत महंगा है, तब 35,000 का था वहाँ पे, यहाँ पे बहुत महंगा है, मैं पेशावर से ला दूंगा आपको, और वो नहीं लेके आए। वो पेशावर कब गए? हाँ तो अभी जो है क्या कहते हैं, मैं मुझे फिर लाइक यहाँ पे जब जा रहे थे फ्रेंड्स फिर से, तो मुझे हुआ कि अब मैं लूँगी। और एसी भी जो है वो लेने थे क्योंकि अब जो है समर्स बहुत ज़्यादा आ गई हैं, और अब क्योंकि बाहर टीवी लग गया तो अब सब बाहर बैठते हैं। लाउंज में इतनी गर्मी होती है कि बिल्कुल बैठने के काबिल नहीं होती, हमारा पोर्शन भी ऊपर वाला गेट्स रियली रियली हॉट। तो मैं और अली उस दिन पढ़ रहे थे, तो मैंने अली को बोला था अली इज इट रियली हॉट, ही सजेस्टेड कि एसी ले लेते हैं। मैंने कुछ नहीं बोला गाइस, वेरी नाइस गाय, मैं गर्मी में भी गुजारा कर लेता हूँ, मैं रफ एंड टफ आदमी हूँ। Oh my God, he literally starts crying in his sleep जब इसको गर्मी लगती है, रोना शुरू कर देता है। शुरू किया है यार अनिया पंखा चला दो। पंखा तो खैर मैं कभी चलाता ही नहीं हूँ, या तो मैं गर्मी में सोता हूँ या मैं एसी चला दूंगा, इन बिटवीन नहीं है। ऐसा नहीं पंखे से दुश्मनी है, बस पंखे का शोर जो शोर हो रहा होता है ना, से मम्मा की वो वीडियो याद आ गई मुझे। मैंने जब नई एडिटिंग शुरू की थी ना यूट्यूब पे, अपनी वीडियोस एडिट करना खुद शुरू की थी, तो वो ना बीच में वो वाले ट्रांजिशन नहीं तो यू करके सर्कल्स में आते हैं, वो डालती थी। तो अब हम लोग मम्मा का मजाक उड़ाते हैं इसका, हालांकि अब उन्होंने बहुत प्रो एडिटिंग शुरू कर दी है, बट स्टिल दैट नेवर गेट्स ओल्ड। हम आ गए हैं अल-फतह, आइए सर प्लीज। Guys, we're done with some of our shopping. I couldn't find some stuff here, तो अब हम लोग जो हैं F10 Watson जा रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मुझे नहीं मिली, यहाँ तक कि मुझे कुछ सर्विंग डिशेस लेनी थी। अल-फतह नॉर्मली हैज़ रियली नाइस सर्विंग डिशेस एंड जग्स एंड स्टफ, बट पता नहीं इनको क्या हो गया, बहुत ही ऑफ चीज़ें थी इनके पास, तो
आई नो फॉर श्योर कि डी वॉटसन जो F10 में, दैट्स वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस टू शॉप, उनके पास सब कुछ मिल जाएगा. सो नाउ वी आर गोइंग देयर और होपफुली हो जाए सब. फिर चादरें जो है मैंने बाइकिया करवा ली थी, तो वो सॉर्टेड है, बस घर जाके चेंज करके फिर जिम जाना है. एंड देन आई हैव टू स्टडी. सो मच टू डू, सो लिटिल टाइम. भाई मुझे जो है ना एक ट्रैवल एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है ट्रैवलिंग से पहले कि ये करना है, 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 बिकॉज आई पैक एट द लास्ट मोमेंट. अभी मेरी तूनियों से बात हो रही थी, शी इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड पैकिंग. हालांकि भी हमारे जाने में 11 दिन है एग्जैक्टली, एंड शी इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड पैकिंग. लाइक एंड टाइम में मुझे बहुत होता है, आई रियलाइज दैट्स सच अ स्मार्ट थिंग टू डू, आई शुड डू दैट टू, बट आई नो आई वोंट. आई नो मैं एंड टाइम पे बिल्कुल जाने से पहले करूँगी. हालांकि ईद भी आ जाएगी बीच में, सो इट विल बी रियली रियली डिफिकल्ट, बट आई लाइक टू सेल्फ सैबोटाज. तो ऑल्सो मुझे कल के लिए सब पुल ऑफ करने के लिए भी बहुत एंजाइटी हो रही है, बिकॉज पहले मैंने जो है कभी इतने लार्ज स्केल पे अकेले दावत नहीं की है. इट्स ऑलवेज बिन लाइक यू नो मामा के साथ ही कभी, लेकिन अब मैंने सबको मना किया कुछ भी बनाने से. आई एम डूइंग एवरीथिंग सिंगल हैंडेडली माई सेल्फ. हालांकि आई एम नॉट कुकिंग अलॉट, बहुत कुछ तो केटर ही हुआ है, लेकिन फिर भी यू नो लाइक आपको एग्जीक्यूट करने के लिए और घर प्रेम प्रॉपर होने के लिए बहुत होता है. हम ना इज मेकिंग सेसमी चिकन एंड बस, बाकी जो है सब कुछ ज़्यादातर चीज़ें बाहर से आ रही हैं. और मैं जो हूँ पास्ता बना रही हूँ, चिकन पकौड़े बना रही हूँ, कॉटेज चीज़ पकौड़े बना रही हूँ, और क्या बना रही हूँ मैं. Yeah, I think that's about it. हेलो फ्रेंड्स, खाना खा लो. हेलो फ्रेंड्स, अब कहाँ जाना है? F10 डी वॉटसन जिम नहीं जा सकते? जाएंगे. श्योर प्रॉमिस. प्रॉमिस. मिस्टेक हो सकता है कार्डियो मिस हो जाए, जिम नहीं मिस होगा. प्रॉमिस. चलो कार्डियो नहीं करते बस. चलिए जी, अब आ गए हम लोग डी वॉटसन, नेक्स्ट स्टॉप. लेट्स गो. आई एम सो टायर्ड. अरे मैडम और जल्दी से आ जाओ. डन विद दी वॉटसन. मेरी ग्रोसरी शॉपिंग करते करते शुगर लो हो गई थी. सो मुझे बताओ. नहीं, थोड़ी सी देखो, कैलोरीज आती है शेयर तो है. मैं खाना भी नहीं खाया रात का. एक ही दफा दे दो, बार बार मांगता हूँ, अच्छा लगता हूँ मैं. ऐसे तुम एंजॉय कर कर के खाओगे ना तो तुम्हें ज्यादा फील होंगी. हाँ, बात तो सही है. मैं पता है करता हूँ, एक दफा इससे खाता यार हूँ. फिर मजा नहीं आता. जी, नाउ टाइम फॉर जिम. अ क्विक चेंज एट होम. और अब हम लोग जिम के लिए निकल गए हैं. हमारे पास है 12:45 हो रहे हैं, तो हमारे पास 1 घंटा 15 मिनट भी नहीं, बस घंटा होगा, बस 15 मिनट में तो हम लोग पहुंचेंगे. सो आई थिंक आज कार्डियो नहीं कर सकेंगे. 15 मिनट आर इनफ फॉर माई वर्कआउट. आज कितनी देर? घंटा, सॉरी 15 मिनट. नहीं घंटा. आई एम डूइंग अ मिक्स्ड स्ट्रेंथ सेशन, तो 1 घंटा शुड बी. यार मुझे लेग्स करने थे, बट मुझे लग नहीं रहा कि मैं लेग्स कर सकूंगा. लेकिन आई थिंक फिर टाइम का मैं तो शोल्डर लगा लेता हूँ, क्योंकि शोल्डर इतने टाइम लग जाएगा, लेग्स तो नहीं लगेगा. लेग्स के लिए एक प्रॉपर डेडिकेटेड आराम से दिन चाहिए होता है. लेकिन कल तुम्हारी दावत भी है यार, मैनेज कैसे करेंगे? कर लेंगे दावत से तो. चलो लोग नहीं, लाइक आई नीड प्रॉपर 2 घंटे, 1-1.5 घंटे का लेग सेशन होना चाहिए मेरा. यार देखो, दावत से मैक्स भी अगर लोग बैठेंगे तो 10 बजे तक बैठ जाएंगे. 11 तक बैठ जाएंगे. तो अपना बॉय भी तो आएगा ना. कौन? साजिद. हाँ, अस्सलामुअलैकुम तो हम लोग साजिद को तो बंदा बोल सकता है जाओ भाई जिम जाना है. लेकिन मजा भी आता है ना उसके साथ, उसको दिल नहीं करेगा उसको भेजने का. हाँ मुझे पता है. तो अब इतने दिनों से मिला भी नहीं उससे, तो उससे जिम करके फिर मिल लेंगे. गुड आइडिया है ना. तो 11:30 भी अगर हम लोग चले जाते हैं, you'll have good 2.5 hours. गुड आइडिया. All good. So guys, we're back from the gym. और हमारा घर का हाल काफ़ी ख़राब हुआ है. ये देखें. And my anxiety is peaking right now because कल संडे भी है और मैंने हाउस हेल्प को बुला तो लिया है फॉर एन एक्स्ट्रा डे, बट आई डोंट नो इफ़ दिल मेक इट और नॉट. और इतना कुछ समेटना है, साफ़ करना है, पता नहीं क्या क्या करना है. सो आई एम रियली 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 फ्रीकिंग आउट. और आई नो मुझे आज गिव अवे करना था, बट मेरा पूरा दिन आप लोगों के सामने था. बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिला और कल भी नहीं मिलेगा, कल दावत है. तो इंशाल्लाह अब हम लोग मंडे को गिव अवे वाली वीडियो करेंगे एंड इट विल बी वर्थ द वेट इंशाल्लाह. अभी के लिए जो है आज ताकरात है, तो सहरी तक जो है मैं थोड़ी सी इबादत करूँगी इंशाल्लाह. और फिर उसके बाद सहरी करेंगे और फिर जो है
आई एम रियली स्केयर्ड बिकॉज मैं जो हूँ पास्ता बहुत अच्छा बनाती हूँ, बट आई ऑलवेज लाइक साथ साथ मैंने हमेशा सॉस चखी है, आई हैव नो आइडिया हाउ इट्स गोना टेस्ट इन अ रोज़ा। तो उस चीज़ को लेके भी मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है। थैंक गॉड लाइक बहुत ज़्यादा खाना नहीं है जो मैं घर पे बना रही हूँ, बिकॉज दैन इट वुड हैव बीन रियली स्केरी। तो खैर सहरी पे आप लोगों से मुलाकात होती है। भाई अली तुम्हारी रोटी इतनी फूल गई है, तुम्हें बहुत भूख लग रही है क्या? हाँ बहुत ज़्यादा। चलो जी आपका नाम बताओ। भाई सहरी टाइम हो गया और आप लोगों को हमारा किचन की लाइट बहुत ही लिट नजर आ रही होगी। अम्मा ने ना 3 ट्यूब लाइटें 4 ट्यूब लाइटें लगा ली हैं हमारे छोटे से किचन में। देखिए जी 1 2 3 4। क्यों इतनी लाइटें? इसलिए कि हमारी वीडियो शेडियो बनती है और दूसरा वो अच्छा भी लगता है। मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा। अम्मा तो दही अम्मा भाई खाओ। वो मुझे दही लगाओ दही। तैयारी हो गई है। नाउ टाइम फॉर बिक्की एंड बक्कू वॉक। नॉर्मली जब थोड़ा सा दिन होता है तो हम लोग आते हैं वॉक पे, बट सिंस वी नीड टू गेट अप अर्ली टुमारो तो हम लोग जल्दी जल्दी बस इनको वॉक करा रहे हैं अभी। और फिर उसके बाद जो है हम लोग ने कल एक नया शो शुरू किया विच इज़ कॉल्ड द नाइट एजेंट, और आधा ही एपिसोड देखा था तो अली सो गया था बीच में, तो हम लोग वो एपिसोड ख़त्म करेंगे एंड देन वी आर गोना गो टू स्लीप। वेरी नर्वस फॉर टुमारो, बट इंशाल्लाह अल्लाह ताला साथ देंगे एज ऑलवेज एंड वील मेक इट वर्क। विक्की के ड्रामे शुरू हो गए। विक्की आ जाओ, ये देख आ जाओ, चलो आ जाओ। वो देखो गोल्डी, वो देखो ये विक्की ब्रूनो को गोल्डी के साथ खेलना है। वो गोल्डी, भाई गोल्डी चलती है तो ये चलता है ठरकी, वरना नहीं चलता। गाइस मैं घर आके थोड़ी सी सॉर्टिंग करी थी तो आप लोगों के गिव अवे के लिए भी चीज़ें निकाली। मैंने सोचा आप लोगों को भी थोड़ा सा स्नीक पीक कराऊं व्हाट्स कमिंग। We have hair care products, we have ordinary products, we have this baby rice toner. It is a Korean skincare brand, since quite famous, काफ़ी viral हुआ था ये। We have hyaluronic acid, we have moisturizers, we have lip balms, ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया so don't worry. We have hand cream, we have Drunk Elephant products, we have Glow Recipe, we have Beauty of Joseon, we have more Glow Recipe, and we have Kiehl's, we have Wishful, we have The Niche, Sap Skin, Fenty Skin, Drunk Elephant, Glow Recipe, again L'Oreal, and we have Nivea ka cleansing micellar water, we have Koreska Greek yogurt prebiotic gel cream, we have Drunk Elephant ka moisturizer, we have Kosarexy snail cream, and everything is all over the place. We have La Roche-Posay, we have Body Shop, we have Supergoop, और ये मेरा बेचारा सा स्किन केयर सेक्शन रह गया। अच्छा गाइस, सो कुछ लोगों को जो है मैंने कमेंट्स देखे थे, हाइजीन इश्यूज हो रहे थे, एंड सो मोस्ट ऑफ द स्टफ दैट आई एम गिविंग आउट इज इन पंप्स। ठीक है, तो वो तो कंटामिनेट होने का चांस ही नहीं, बिकॉज यू गाइज हैव सीन मी डू माई स्किन केयर, यू नो कि अगर सिरम है तो मैं ड्रॉपर कभी अपने मुंह पे नहीं लगाती, पंप है तो यू नो उसको कभी अपने हाथ पे नहीं लगाती। मॉइस्चराइजर्स में थोड़ा सा होता है, बट व्हाट आई डू इज़ दैट आई ऑलवेज वॉश माई हैंड्स बिफोर स्किन केयर, और मैं एक दफ़ा जब हाथ डालती हूँ मॉइस्चराइजर में तो उसके बाद दूसरी दफ़ा नहीं डालती। सो आई एम वेरी केयरफुल अबाउट नॉट कंटामिनेटिंग द होल थिंग। बट अगर फिर भी आप लोगों को कोई इशू है और आप लोगों को कोई रिजर्वेशन है लेने से, यू कैन ऑलवेज कॉमेंट, और वो वाली चीज़ जो है फिर जो भी विनर हुए उनको मैं नहीं दूँगी। सो इट्स लुकिंग गुड, काफ़ी बिग लग रहा है। मैं नहीं एक्सपेक्ट करी थी कि इतनी ज़्यादा चीज़ें होंगी, बट आई एम एक्साइटेड। You guys, this is all the skincare that is left of mine. यहाँ मेरी ये हेयर केयर आ गई है और ये खाली हो गया। अच्छा गाइस, तो मैं एक बात जो है वो क्लियर करती चलूँ, इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं इसलिए दे रही हूँ कि मुझे पसंद नहीं है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट आई हैव टेकन आउट आई हैव रियली इंजॉयड यूजिंग एंड लाइक यूजिंग। इनको निकालने की 2 वजह हैं। नंबर 1, आई जस्ट I'm done with skinfluencing. I'm really tired of trying new stuff on my face and just वो reactions और वो सारी चीज़ें just for the purpose of, you know, skinfluencing. I want to simplify my skincare routine and stick to products with consistency and just not try new products every single day. और दूसरा जो है इसमें से
बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं विच आई लाइक्ड बट आई स्टॉप्ड यूजिंग. फॉर एग्जांपल मैंने अपने दोनों हाइलुरोनिक एसिड निकाल दिए हैं, लॉरियल का भी और ग्लो रेसिपी का भी. वो भी इसलिए बिकॉज आई फील लाइक स्नेल म्यूसिन डज अ गुड जॉब फॉर मी एट हाइड्रेशन, सो आई डोंट नीड हाइड्रेटिंग सिरम्स एनी मोर. तो वो बहुत सारे निकल गए. ब्यूटी ऑफ जोजियन के मैंने कुछ सिरम्स निकाले हैं जिनके मिनीज थे और मैंने उनके लार्ज साइजेस ऑर्डर कर दिए हैं. तो इस वजह से रेटनॉल मैंने जो है कील्स का निकाला है बिकॉज आई एम ट्राइंग टू स्विच टू बाकुचियल. एंड जो सेरावी वाला है वो अली यूज़ करता है रेटनॉल. कुछ हेयर केयर की चीज़ें मैंने इसलिए निकाली हैं बिकॉज आई वाज जस्ट नॉट यूजिंग दैम. बहुत कुछ मेरे पास था क्या कहते हैं हेयर केयर का. सो यू नो देयर इज जस्ट लाइक डिफरेंट थिंग्स. नन ऑफ दीज थिंग्स आर बैड. मॉइस्चराइजर्स मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गए थे, सो आई जस्ट वांटेड टू स्टिक टू 1 or 2. वो भी कुछ इस वजह से निकाले हैं. मिनीज़ मेरे पास पड़ी हुई थी काफ़ी चीज़ों जिनके पास मेरे लार्जर वर्जन्स हैं वो निकाले हैं. सो जस्ट यू नो दैट इज़ वाई. एक मैंने ऑर्डिनरी का रोज़ हिप सीड ऑयल निकाला है. मेरे पास मैराकूला ऑयल था ड्रंक एलिफेंट का, तो आई स्टक टू दैट. आई जस्ट नीड 1 फेशियल ऑयल, डोंट नीड मोर देन दैट. तो यू नो दिस इज़ द रीज़न. इसमें से कुछ ख़राब नहीं है और कुछ भी ऐसा नहीं जो मुझे नहीं पसंद जिसने मेरी स्किन पे रिएक्शन किया हो. सो ये तो आप लोग मेरी तरफ से बेफिक्र हो सकते हैं. एंड आई एम रियली रियली एक्साइटेड. मेरी प्राइज्ड पोजेशंस हैं और आई रिमेंबर द एक्साइटमेंट दैट आई फेल्ट व्हेन आई बॉट दैम. एंड आई होप यू गाइज विल फील एज एक्साइटेड एज आई डिड. बहुत मैंने उनको संभाल के और बहुत प्यार से और बहुत मोहब्बत से इस्तेमाल किया है. एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू पास देम ऑन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं कल दावत वाले दिन. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.